नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। अब चर्चा निकाय चुनाव की चल पड़ी है और कुछ प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो निर्धारित समय अवधि है उसके अंदर ही निकाय चुनाव हो जाएंगे और उसकी तैयारी भी हो रही है। उधर जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि सारे समय अवधि में ही निकाय चुनाव करा ली जाए और सीमन की बात चल रही है और प्रारंभिक प्रक्रियाएं होती हैं वो चल रही हैं। आज फरीदाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि सनकिसा को आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी, मंगल को कैबिनेट की बैठक होती है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट बैठक है वो मंगल को हुई है और आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें सनकिसा को नगर पंचायत बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव उसका पास हो गया है कैबिनेट में। तो देश की ये बात कही है कि निर्धारित समय अवधि के बीच हम चुनाव कराने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे। इस बीच एक बड़ी बात नए प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, हालांकि चीजें चल रही हैं और उसको लेकर के कई तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री परिवारवाद से सहमत नहीं है और निकाय चुनाव में भी जो सांसद, विधायक और बड़े पदाधिकारी हैं उनके परिजनों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, परिवारवाद नहीं चलेगा। ये बड़ी बात कही है भूपेंद्र चौधरी जी ने। परिवारवाद को बढ़ावा न देने की बात कही है और जो बड़े नेता, सांसद और विधायक हैं उनके परिजनों को टिकट न दिए जाने की बात कही है। ये बात पंचायत चुनाव में भी ये फार्मूला लागू था। उस समय अलग स्थितियां थी, प्रदेश अध्यक्ष दूसरे थे, संगठन महामंत्री दूसरे थे, लेकिन उस समय भी ये बात कही गई थी कि छोटे चुनाव हैं, इनमें जो सांसद विधायक हैं उनके परिजनों को टिकट हम नहीं देंगे। ये बात कही गई थी उस समय भी। और जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो ये लगा भी कि जो भी गाइडलाइन पार्टी ने तय की उसका पालन किया है। यहाँ सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे कई महीने से तैयारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली और कई लोग थे ऐसे जो टिकट चाहते थे, लेकिन इस कैटेगरी में आने के कारण उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। तो यही फार्मूला निकाय चुनाव में भी अपनाए जाने की बात और सख्ती से अपनाए जाने की बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है। हालांकि उसके पीछे भी क्लॉज ये है, उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है जहां ये फार्मूला नहीं चल पाएगा। खासतौर से जो सिटिंग वाले मामले हैं, पहले से जो लोग हैं राजनीति में, निकाय चुनाव की राजनीति में जो लोग पहले से जमे जमाए लोग हैं, वहाँ ये फार्मूला नहीं लागू होगा। ये उन्होंने विकल्प भी रखा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि परिवारवाद का जो फार्मूला है वो कितना पहले चल पाया, उसके कितने नुकसान फायदे हुए। और उसके बाद में याद हो आपको कि जब पंचायत चुनाव में इस फार्मूले के नुकसान हुए, उसके बाद में जब आगे के चुनाव हुए, जब दूसरे स्तर के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, तो इसी फार्मूले में पूरी तरह से ढील दे दी गई। कई नेताओं के परिजन चुनाव लड़े, जीते और जो फार्मूला था वो जब उससे नुकसान हुए, कुल 4 जिला पंचायत सदस्य जीत पाए भारतीय जनता पार्टी के इस फार्मूले से, परिजनों को टिकट न दिए जाने के कारण जनप्रतिनिधि पूरी तरह से तटस्थ हो गए, निष्क्रिय हो गए चुनाव में। और उसके नतीजे सामने आए कि 4 केवल जिला पंचायत की सीटें फरुखाबाद में जीत पाई। उसके बाद में पूरी तरह से ढील भी दे दी गई इस फार्मूले। इसी सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जब हम निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में हैं,
निकाय चुनाव दिख रहे हैं कि आगामी 2 महीनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। शीघ्र ही शंखनाद होने वाला है निकाय चुनाव का, और निकाय चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। फरुखाबाद में बड़ी बड़ी नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, यहाँ भी जो निकाय के चुनाव है वो किसी विधायक के चुनाव से कम नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ा क्राइटेरिया तय कर दिया है पार्टी ने, वो कितना लागू हो पाएगा, इनकी कथनी और करनी में पहले से भी क्या अंतर है, या जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, या जो चीज़ें एजेंसियों से नुकसान हुआ है उसके बाद में भी जो विकल्प खोले रखे गए हैं परिवारवाद के लिए, वो एकदम लागू हो जाएंगे और उन्हीं का वास्ता दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, और अभिषेक माथम है, भारतीय जनता पार्टी से भाजपा के जिला मंत्री हैं। इसके अलावा कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और वरुण त्रिपाठी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा सुशील कश्यप हैं, ये सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की बैठक का, आज की डिबेट का, जिस पर हम करेंगे। और शुरुआत करेंगे विवेक नारायण मिश्रा जी से आपसे कि बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और जाहिर है कि जब चुनाव होगा उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा चल रही होगी, आपकी पार्टी का खड़ी होगी, और ये बड़ा जो चुनौतीपूर्ण फैसला लिया है पार्टी ने, क्राइटेरिया तय कर दिया है कि हम परिवार के लोगों को, खासतौर से जो जमे जमाए लोग हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके परिवारों को हम टिकट नहीं देंगे। तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा, कहाँ तक ये फार्मूला लागू हो पाएगा, और क्या इस फार्मूले के लागू होने से कांग्रेस को कोई नुकसान फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा आगे बढ़ेगी। विवेक जी। कि निकाय चुनाव में कैंची चलेगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये एक बड़ा सवाल है। और बाकी विरोधाभासी बातें आपने खुद ही बता दी। तो ये तो खुद ही जो कहते हैं और करते कुछ और हैं, इनके आपस में विरोधाभास रहता है। जो ये डिक्लेयर करते हैं फिर करते हैं, आपने बताया जिला पंचायत को लेके बताया, फिर और चीज़ों को लेके बताया, और दूसरा जो भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा उसमें देखिए, उसमें भी लगे हुए क्लास हैं कि वो सिटिंग और बेसिटिंग का। दूसरी बात आप देखिए, परिवारवाद को भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि परिवारवाद के ये क्लास हैं, इसमें अगर कोई आएगा इस तरीके से तो हम करेंगे, वो भी स्पष्ट नहीं कुछ है। तो आप देखिए, ये सिर्फ आज अगर आप बात करें तो केवल निकाय चुनाव के लिए, लोकसभा में बात लागू नहीं होती है। आप देखिए, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो सचिव हैं वो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। पीयूष गोयल जी हैं, धर्मेश प्रधान जी हैं, ये अनुराग ठाकुर हैं, पंकज सिंह हैं, सिंधिया हैं, सनी देओल हैं, धर्मेंद्र हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, पंकज मुंडे हैं, प्रमोद महाजन की बेटी है। तो इस तरह 90 नाम हैं। तो ये क्या कोई परिवारवाद के नहीं है क्या? ये कोई द्रौपदी हैं या सीता के कोई पुरुष वर्जन है, क्या है ये जो इस तरीके के ये परिवार से नहीं आते हैं? तो केवल निकाय चुनाव में मुझे लगता है इसलिए इन्होंने किया है कि देखिए, जब देखता है कार्यकर्ता कि अनुराग ठाकुर बन सकते हैं मंत्री, पंकज सिंह बन सकते हैं, सिंधिया जी बन सकते हैं, पीयूष गोयल जी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ बन सकते हैं? अच्छा, उसमें सबसे हर कार्यकर्ता के पहुंच के चुनाव जिला पंचायत के या नगर निकाय के होते हैं। देखिए, तो कार्यकर्ता चाहता है कि हम भी पार्षद बने, हम भी चेयरमैन बने। तो ये सिर्फ एक भाजपा का शिगुफा है कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ शिगुफाबाजी इनकी है, ये कि इससे कार्यकर्ताओं को जोड़े रहें ये। और आप देखिए कि इनका फर्क ये निकाय में और लोकसभा में, भाई चुनाव कोई भी हो, छोटे स्तर का है ये अलग बात है, या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, ये फर्क तो इनकी विचारधारा में है। ये तो भाजपा की विचारधारा है भेदभाव और फर्क की। यानी निकाय के चुनाव में कैंची आप चलाने की बात कर रहे हैं और लोकसभा में आप वो कहते हैं वो चीज नहीं होगी।
तो इस तरह की विरोधाभासी बातें हैं, और ये सिर्फ आज इसकी जगह बेहतर होता अगर ये भाजपा ऐलान करती कि देखिए 100 स्मार्ट सिटी तो हम नहीं बना पाए, लेकिन अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, इनमें हम निकाय चुनाव में जो इस तरह के हमारे रोड प्लान हैं कि हम अगर जीत गए हमारे प्रत्याशी तो हम ये नगर का कायाकल्प कर देंगे, ये वार्डों का कायाकल्प कर देंगे, ये मोहल्लों का कायाकल्प कर देंगे, या हर मोहल्ले में एक हम मोहल्ला सेवक बनाएंगे, उसको मानदेय देंगे, जो मोहल्ला देखेगा पूरा, जैसे पन्ना प्रमुख आपने बनाया, फलाने प्रमुख, तो मोहल्ला प्रमुख। तो इस तरह के तमाम चीजें कर सकते थे जिससे कि कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता और नगर का विकास होता, वार्ड का विकास होता। आज ये मौका था, लेकिन इस पे न ध्यान देके सिर्फ वही शिगुफाबाजी करी गई है कि वो परिवारवाद, कहीं ये बात। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ इतना भाजपा पता नहीं क्यों है, और जो परिवारवाद की बात करते हैं वो कहां से आ गए? वो क्या सीता जी थे कहीं घड़े से हो गए, या द्रौपदी थे कहीं आग से हो गए? वो भी तो परिवार से आए हैं। और फिर लोकतंत्र में परिवारवाद का स्थान कोई हो ही नहीं सकता। कल को मान लीजिए आपका कोई भी बेटे को आपने टिकट मिल गई या दे दिया, लेकिन वो जीत के तो तभी पार्षद बनेगा या नगर निगम का चेयरमैन जब बनेगा जब उसको जनता के मत मिलेंगे। तो इसमें परिवारवाद की बात ही नहीं कोई है। मान लीजिए जोड़ तोड़ से टिकट आ भी जाती है, लेकिन उसके बाद जीत हार तो जनता के हाथ में है। इसलिए दुनिया में एक केवल भारत एक ऐसा देश है और भाजपा इकलौती पार्टी है पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र में परिवारवाद की बात करती है। सिर्फ ये एक उनका प्रोपेगेंडा और शिगुफा है ये। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए क्राइटेरिया जो तय किया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो चर्चा रही उसे सही तरीके से अगर अंकित किया जाए तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का कार्यकर्ता, अपने जिले की मैं बात करता हूँ, पूर्व में जिस तरीके से एमएलए के प्रत्याशी रहे हों या एमपी के प्रत्याशी रहे हों या अभी हाल में एमएलसी के, तो साहब कहीं ना कहीं पूर्व में जो प्रत्याशी जीते उन्हें ही दोबारा टिकट दे दी गई, और नए एमएलसी के रूप में कहीं ना कहीं द्विवेदी जी के ही खानदान में सब टिकट चली गई। तो ये एक सीधा साधा परिवारवाद का उदाहरण है। और दूसरी चीज़, इससे कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता को एक आशा की किरण दिखी होगी, क्योंकि तमाम पूर्व में भी साहब आम कार्यकर्ता, इनका संगठन के लेवल के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टिकट की तलाश में लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिली और हताशा हाथ लगी। तो साहब उनमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है, लेकिन ये कहा गया कि साहब कैंची चली है, ये देखने वाली बात होगी और ये समय बताएगा कि कैंची कैसी, कितनी और किस लेवल की चली। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका क्राइटेरिया और इनका मानक साहब इस निकाय चुनाव में और पूर्व में जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हुए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में कंट्राडिक्शन है, दोनों अपने आप में मेल नहीं खाते। दूसरी चीज, गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, हम आशा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सरकार में बैठे हैं, आप इस तरीके का संदेश दें, आप इस तरीके की एक बॉर्डर लाइन खींचे जो कहीं ना कहीं विपक्षियों के भी ऊपर ये मैसेज जाए कि साहब हम नीट एंड क्लीन काम करेंगे। दूसरी चीज, इसमें कोई दो राय नहीं कि परिवारवाद हर दल में है, ऐसा कोई दल नहीं जिसमें परिवारवाद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा तो पूरी तरीके से हाथ धो के नहीं साहब, नहा धो के साहब पड़ गई है पीछे कि साहब परिवारवाद। अपने ही दल में इतने बड़े परिवारवाद है, आप महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर से केरल तक उठा के तमाम प्रदेशों में देखिए, पंजाब हो या इनके दूसरे स्टेट हो, वहाँ परिवारवाद, इनके नेता बड़े पैमाने पर साहब परिवार से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद है, हर दल में है, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव में अपनी कार्यशैली और अपने सिस्टम को जिस तरीके से मोल्ड अप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत इसके ऊपर एनालाइजेशन और मंथन भाजपा ने किया होगा, क्योंकि दोनों में, निकाय चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में साहब, दोनों में कंट्राडिक्शन है। सुशील जी देखिए भाई साहब, जो भी प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद के ऊपर बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जिसमें पार्टी का न सिंबल होता है, सिर्फ मूर्तियां होती हैं। सिर्फ एक तरह से मूर्ति उनको बैठाल के दे दी जाती है कि आप आइए, हमारे आपको देखने से आपको वोट मिलेगा। वही नगर निकाय का जो चुनाव है, उनको भी एक तरह से एक नाम दे दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से या किसी अन्य दल से लड़ेंगे चुनाव, इनको पार्टी के थ्रू वोट दिया जाता है। भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है कि
ना ही कहीं पार्टी का ये जो छोटे लेवल के जो चुनाव है जिला पंचायत सदस्य के और ये क्या नाम है नगर निगम के, जो भी जितने भी चुनाव हैं, इनमें कोई पार्टी नहीं चलती है। ये तो सिर्फ एक गुमराह करने की बात होती है पब्लिक को, जनता को। क्या हम बता रहे हैं कि मैं परिवारवाद, परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, सिर्फ ये गुमराह किया जाता है जनता को। दूसरी बात मैं भाई साहब बताऊंगा कि आप ये बताइए कि जिला पंचायत के चुनाव में जिस समय जिला पंचायत सदस्य के जो पर्चे भरे जा रहे थे, उस समय जो टिकटें वितरण हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी, वर्तमान में सरकार थी, तो सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष किसी और को बना लिया। आपने देखा होगा मात्र 4 सीटें निकली पूरे फर्रुखाबाद में, 30 सीटों में 4 सीटें निकली, और ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी कैंडिडेट लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा वो लड़के गए। फिर उसके बाद निर्दलीय लड़ गए, इसके बाद जो है पार्टी के लोग लड़ गए। भाई साहब, इसमें हुआ क्या था कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग टिकट मांगने के लिए गए थे, बल्कि मैं तो ये अभी नाम लेकर बताऊंगा कि आपको पता होगा, फर्रुखाबाद में एक कश्यप समाज को एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। तो क्या कश्यप समाज इतना बेवकूफ है, पूरा कश्यप समाज, की हम किसी को वोट देंगे? भाई आप 30 में से आप 1 दे देते, 2 दे देते, हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, 1 तो सीट बनती है, पूरे 1 विषय तो सीट नहीं है ना। फर्रुखाबाद में बनती है। जी भाई साहब, विषय पर ही हूँ। तो आप बिल्कुल कश्यप समाज बिल्कुल अलग हो जाते जिला पंचायत में, लगभग कश्यप समाज के लोग बहुत लड़ गए। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर दूसरी, हर कैंडिडेट, हर पदाधिकारी चाहता है कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनकर जाएं, या हम चेयरमैन बने, या हम प्रधान बने। भाई साहब, बहुत छोटी सी बात है, प्रधान का भी चुनाव आप ले लीजिए, यहाँ पर भी जो है कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि जो हम अपने सिंबल से लड़ा देंगे, फोटो चिपका देंगे कि हमें माननीय मोदी जी की नाम से चलिए वोट भाई, मिलेंगे, माननीय योगी जी के नाम से वोट मिलेंगे। लेकिन ये कहीं पर न कहीं पार्टियां जो है एक जनता को बेवकूफ बनाने काम करती हैं, जो जबकि आप विधानसभा पे आइए, विधानसभा पे आप ठीक टिकट है दीजिए, सुशील। और छोटे स्तर पे कोई टिकट की बात नहीं होती। सुशील जरूर राज, तो बोलो भाई। जी, निकाय चुनाव बिल्कुल पास में है, बिल्कुल दूर नहीं है। और निकाय चुनाव हर पार्टी जो है यहाँ से एक एग्जाम कहिए इसको, क्योंकि आगे 24 में चुनाव है, तो यहाँ से 24 का रास्ता कहीं ना कहीं से निकल के आएगा। सारी पार्टियां इस पर जोर देंगी कि यहाँ से अगर हम बेहतर प्रदर्शन करके आते हैं, इसको एक क्वार्टर फाइनल मान के चलिए, अगर निकाय चुनाव में जो भी पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मेरा निजी मानना ये है कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, तो 2024 के चुनाव में वो और बेहतर प्रदर्शन करेगी। अपनी अपनी पार्टियों का मत है, अपना अपना विचार है, सब अपने अपने मुद्दे और अपने अपने विचारों को लेकर चुनाव लड़ाएंगे। और निकाय चुनाव में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी पूरे पुरजोर से लगी हुई है, प्रत्याशियों की तलाश भी चल रही है, और अच्छे प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी और उज्जवल छवि के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। हमारे ऊपर से हाईकमान से जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसमें शिक्षित होंगे, हर वर्ग का व्यक्ति होगा, लेकिन जिसके ऊपर अगर आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को टिकट ना मिले, ताकि जनता में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई भय व्याप्त हो जिससे आने वाले चुनाव में कोई को प्रभाव पड़े या जनता के हित में फैसले ना हो सके। निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां से एक जमीनी हकीकत निकल के आती है, क्योंकि निकाय चुनाव विधायकों से व्यक्ति नहीं मिल पाता है, सांसदों से व्यक्ति नहीं मिल पाता है, एमएलसी से नहीं मिल पाता है, लेकिन निकाय चुनाव के जो भी नेता होते हैं, आम आदमी उनसे सीधे सीधे अपनी बात कहता है, सीधा सीधा उनसे मिल लेता है, और वहां से जैसा पार्टी अपने व्यक्तित्व को लेकर और अच्छी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाती है और जो विजयी होके आते हैं, तो यहाँ से मेरा निजी मानना यही है कि 2024 का कहीं ना कहीं बेहतर रास्ता निकल के आएगा और जनता का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये जो आज परिवारवाद पे बात हो रही है, ये निकाय चुनाव से संबंधित हो रही है। तो हमारे फर्रुखाबाद को ही देखा जाए
तो 1997 से लेके 2007 तक दमयंती सिंह रही हैं हमारे पालिका अध्यक्ष, और 2007 से और अब 2022 तक वत्सला अग्रवाल। तो परिवारवाद का उदाहरण इन्हीं दो परिवारों से बेहतर नहीं हो सकता है। लगभग इन्हीं दो परिवारों का कब्जा रहा है। पहले विधायक रहे हैं विजय सिंह जी, तो उनकी पत्नी पालिका अध्यक्ष रही हैं, और यही परंपरा मनोज अग्रवाल जी ने भी आगे बढ़ाई। और जब वो एमएलसी रहे या जो भी है, जब ये सीट महिला हो गई तो उनकी पत्नी उनकी जगह पर चुनाव लड़ी, और इस समय वर्तमान रूप में भी पालिका अध्यक्ष है। और रही बात बीजेपी की, फर्रुखाबाद में पालिका अध्यक्ष अभी तो नहीं रहा है, और बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट रहे हैं वो किसी परिवार विशेष से या परिवारवाद से नहीं आते हैं। जैसे अर्चना गुप्ता जी चुनाव लड़ी थी, वो भी कोई राजनीतिक बहुत उस परिवार से नहीं थी। बागी अग्नोत्री जी चुनाव लड़े थे। डॉक्टर रजनी सरीन चुनाव लड़ चुकी हैं बीजेपी से। संजीव पारिया जी की पत्नी लड़ चुकी हैं, और हमारी कायमगंज की श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल भी लड़ चुकी हैं। तो बीजेपी के ऊपर यहाँ फर्रुखाबाद में स्थानीय स्तर पर परिवारवाद का आरोप तो निरर्थक है। और मुझे लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो परिवारवाद समझ नहीं पा रहे हैं, या जानबूझ के समझना चाह नहीं रहे हैं कि परिवारवाद से मतलब क्या है। वो बीजेपी को हमने क्या शगुफा छोड़ा है भाई, कोई नई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नवंबर से लेकर बहुत दिनों से इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है, और इस बार 15 अगस्त पर भी उन्होंने कहा है कि हम परिवारवाद को समूल खत्म करेंगे। और शायद ये कांग्रेस की परंपरा है और सपा की भी यही परंपरा है। तो इसलिए भाई साहब ये समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, और उसको सिगूफा और पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैं एक लाइन में ये बताना चाहूंगी कि परिवारवाद होता क्या है। परिवारवाद होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी जो है वो सारी व्यवस्थाएं चलाए, एक ही परिवार के सदस्य उसकी सारी व्यवस्थाएं चलाएं। भाई साहब समझ नहीं पाएंगे इस बात को, ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रही हूँ कि शायद उसको समझ लें। और रही बात कांग्रेस की, मैं फर्रुखाबाद स्तर पे बात कर रही हूँ, बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ। ये परंपरा बीजेपी में तो कहीं नजर नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस में स्पष्ट दिखी है। मैं इससे पहले भी इन्हीं डिबेट में ये बोल चुकी हूँ। सलमान खुर्शीद जी, उनका पूरा परिवार जो है वो परिवारवाद की ही लंबी परंपरा में है। और रही बात ये पार्टी के स्तर पे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही दिया है यहाँ इस चीज का, जैसा कि आपने बताया इससे पूर्व भी इस चीज का वो हुआ था नगर पंचायत चुनाव में भी और निकाय चुनाव में भी होगा। लेकिन ये बात जनता को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दमयंती सिंह और विजय सिंह का राज चलता रहा, और उसी संदर्भ में अब मनोज अग्रवाल जी और वत्सला अग्रवाल का चल रहा है। और फर्रुखाबाद की स्थिति हम सब यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ये दिखाई पड़ रहा है कि क्या इसकी स्थिति है। तो निश्चित रूप से परिवारवाद को छोड़ के हमको एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो फर्रुखाबाद का कुछ विकास कर सके। आज 25 साल पहले फर्रुखाबाद की जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। बस मैं यही कहना चाहूंगी आपके मंच के माध्यम से कि एक ऐसा उसको चुने जो फर्रुखाबाद का विकास करे, जन समस्याओं को समझ सके कि जन आकांक्षाएं क्या हैं, ना कि अपना विकास करे। और जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं और पुरानी अध्यक्षा भी रही है, आप उनका क्रमवार जो उन्होंने अपना संपत्ति विवरण दिया है, फर्रुखाबाद का तो कुछ विकास नहीं हुआ है, लेकिन उनकी संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई है। तो इस सब चीजों पर ध्यान देते हुए हम अपने नए अध्यक्ष ऐसे चुने जो हमारे फर्रुखाबाद का सर्वांगीण विकास कर सके। अभिषेक बोलो भाई जी। बहुत अच्छा विषय है, आज की डिबेट में ये विषय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में एकदम से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम लोग उदाहरण पेश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नवीन प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो किसी की विरासत में नहीं बने हैं, वो कार्यकर्ता थे, मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। रही बात निकाय चुनाव,
तय किया है कि फर्रुखाबाद की नगर पालिका और नगर पंचायतें सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे आए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी चीज, हम अपने कार्यकर्ता को डेवलप करने की बात करेंगे, हम अपने नए कार्यकर्ता को उस कुर्सी पर बैठाने की बात करते हैं जो अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के लोग परिवार से उठ के कभी इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी परिवार और जाति से ऊपर उठकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कैसे समाज के प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का विकास हो, इसकी चिंता अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2022 के चुनाव में फर्रुखाबाद की नगर पालिका में जब कमल का फूल लहराएगा तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अर्पित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया। रही बात, अभी बड़े अच्छे उदाहरण दिए गए कि साहब पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, नेता घर से नहीं निकले। हम लोग बयान देने से पहले एक बार ये भी सोचना चाहिए कि वो कितना कठिन दौर था कि हमारे दो विधायक व वर्तमान सांसद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने जिंदगी और मौत की लड़ाई को, मौत को पछाड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम चुनाव 4 सीट जीते, अगली बार 30 की 30 जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसको हम लोगों ने पीछे छोड़ने का काम किया है। रही बात निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद की जीतने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग परिवार से हटके अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे और कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का उदाहरण हम लोग एक बार दे चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। दूसरे लोग बड़े अच्छे बयान दे सकते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होंगे, दूसरे परिवार से कोई व्यक्ति उनका अध्यक्ष नहीं बन सकता है। टीवी पर बयान मत दीजिए, जमीनी हकीकत को देखिए और कैसे आपकी पार्टी एक परिवार से आज तक नहीं निकल पाई। 70 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवार का कभी कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नड्डा जी होते हैं तो अमित शाह जी होते हैं, राजनाथ जी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। शाह जी का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, नड्डा जी का बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, स्वतंत्र जी का बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष होगा, लक्ष्मीकांत जी का बेटा ही प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होगा, जो काम करेगा, वही प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, वही विधायक बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही मंत्री बनेगा और वही निकाय चुनाव में भी चुनाव लड़ने का काम करेगा। जो कार्यकर्ता तन मन और धन से काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, अन्य कोई दल नहीं कर सकता है। अन्य दलों में तो बाकी कार्यकर्ताओं के क्या स्थितियां रहती हैं कि वो दरी बिछाने का काम करते हैं और जिस परिवार की पार्टी है वो नेता आके पैराशूट से चुनाव लड़ते हैं और पूरे 5 वर्ष तक मौज मारते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो दरी बिछाए और चाहे वो जो है पालिका का अध्यक्ष बने, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कभी कोई राजनीतिक ठाठ वाले भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जो है मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़े लोगों को मौका दिया गया है। चलिए साहब जी, आप बोल जी भाई साहब, देखिए अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि निकाय पंचायत के में किस तरीके से बीजेपी कब्जे में कैसे आए। निकाय चुनाव, वो निकाय जो चुनाव निकाय के हैं और पंचायतों के साथ किस तरीके से कब्जे में आए। तो साहब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये कब्जा कर रहे हैं। उसी तरीके से आप लोग कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। जिस तरीके से जिला पंचायत में आपने 4 की सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए। आप ही के सुन लीजिए, आप ही के ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आपका ये स्टेटमेंट है कि निकाय और पंचायतों में किस तरीके से बीजेपी कब्जा करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिला पंचायत में जिस तरीके से 4 से 16 में आप लोगों ने तब्दील किया था, उसी तरीके से कब्जे की तैयारी है। लेकिन जो हो चुका उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं हो पाई, असंभव है आपके लिए। दूसरी चीज, आपने कहा विधायक और सांसद
कि किस तरीके से साहब जिंदगी और मौत से साहब लड़ रहे थे। तो क्या भाजपा के साथी मुझे बताएंगे विधायक जी और सांसद जी कोरोना काल में कहाँ थे? मुझे तो साहब कहीं नहीं दिखाई दिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि मुझे लग रहा है आप फर्रुखाबाद में नहीं रहते हैं। सुन लीजिए भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब फर्रुखाबाद में रहते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए मान्यवर, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए क्या वोटिंग नहीं होती साहब? वहां वोटिंग का तरीका नहीं है, वोटिंग से हार जीत होती है कि क्या जबरदस्ती जिस तरीके से आप लोग 4 की 16 बना लेते हो उस तरीके से हमारे यहाँ साहब वोटिंग नहीं होती। तभी तो 70 साल में गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाए हैं आप भाई साहब। वोटिंग हुई है, वोटिंग हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत साहब वोटिंग होती है। वोटिंग से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। शायद आपको जानकारी नहीं है, वोटिंग से चुनाव होते हैं साहब, वोटिंग से। ये भाजपा में जिस तरीके से केंद्रीय कमेटी जो बनती है वो साहब 2 लोगों के निर्णय पे बनती है साहब। अच्छे आप कहते हो जमीनी कार्यकर्ता भाई साहब, नितिन गडकरी जी से कुछ सीखिए साहब। उनके एक बयान से उसको ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सुन लीजिए यही संभव है कि जो चापलूसी गांधी परिवार की करेगा वही बड़ा नेता बनेगा। आज जिन लोगों ने पार्टी की दरी उठाई थी 20 साल पहले, आज उनके क्या हालात है शहर के अंदर। आप नए लोग आए भाई साहब, नए लोग आके भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा के साथ है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जब 10-10, 20-20 लोग नहीं जुड़ते थे, आप जब विपक्ष में बैठे थे, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप शायद उठा के देखिए, आप जानते हैं और इससे अनभिज्ञ हैं। भाई साहब, कोई भी चुनाव से नहीं होता है। सबसे पहला चुनाव सरदार पटेल जीते थे, लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसलिए आप मत बोले। सुन लीजिए, आप लोग कहते हैं कि सरदार पटेल थे, कहाँ से आप कहाँ पहुंचे कि नेहरू जी। ये सरदार पटेल जी की साहब तबीयत खराब थी, वो कितने साल के बाद, आजादी के कितने समय के बाद साहब खत्म हो गए। आप लोग गलत गुमराह करते हैं, गलत बयानी करते हैं साहब। उनकी इच्छा थी, उनकी तबीयत खराब थी, कितने दिनों के बाद साहब एक्सपायर कर गए थे। तो साहब कहीं ना कहीं इस डिबेट के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को गलत मैसेज जाता है, गलत गुमराह करते हैं। आप सत्यता और यथार्थ पे बात करिए, पे आरोप मत लगाइए। पूरा आरोप कर दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या किया था बता दीजिए जरा। भाई साहब, नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, उस पर आइए। भाई आपके पास कोई चीज हो तो आप भेज दीजिए, आप सार्वजनिक करवा दीजिए। अरे नहीं, जवाब देखिए, नहीं, ये भाजपा ने अपने भाजपा अपने स्वभाव के मुताबिक मुद्दे से हटके जो बात करने की आई है, तो वो मुद्दे से हटके ना बात करें। और जो बात आप हम लोग करेंगे तो लोगों को भाई आप बोलने भाई साहब, मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि हमें तो जानकारी है, लेकिन मैं पूछना चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के अंदर नगर पंचायतें कितनी हैं और आप भारतीय जनता पार्टी कितना वोट किस जाति का अपना मानते हैं और कितने कैंडिडेट आप किस जाति से लड़ाएंगे? देखिए, आज जो विषय से हट के बात हो रही है और यहाँ पे कांग्रेस और पटेल जी को ले आए बीच में, तो मैं बता दूं मैं वर्मा जी, आपने जो शुरू में बात कही थी, मैं जवाब देना भूल गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में ये पंचायत चुनाव भी होंगे, ये नगर पालिकाओं के, लेकिन वो पंचायत चुनाव अपनी जगह होंगे और कांग्रेस से लड़ने को कहा गया है। कांग्रेस के लोग आवेदन मांगे जा रहे हैं और लड़ेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के हमारे साथियों ने जो गुमराह करने वाली बात करते हैं, भाजपा के साथी, तो 135 साल पुरानी पार्टी में गांधी परिवार से अध्यक्ष केवल 6 हुए हैं, ये आप जानिए। दूसरी बात यह है
कि पिछले 30 वर्षों से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उस पे नहीं है, और फिर भी आप इतने घबराए हुए हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं। इतना आपको एक अंदर खौफ क्यों भरा हुआ है गांधी परिवार को लेके? दूसरी बात सुन लीजिए, एक मिनट हम बोलेगा, नहीं हम सुनेंगे, आप तो सुनेंगे, आप बोल लीजिए, फिर हम बोल रहे, चलिए आप बोल लीजिए। कार्यकर्ताओं का भी भला हो जाए कांग्रेस। अब उसके बाद आपने कार्यकर्ताओं के बारे में बताया, नहीं भैया एक मिनट, आपने कार्यकर्ताओं की बात करी कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता मंत्री बनता है और वो बनता है। अगर इतनी बातें आपने लंबी चौड़ी कही, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा कि नीरज मिश्रा जिसने सर कटाया भाजपा के लिए, उसको पार्टी ने क्या दिया? दूर की बात छोड़िए हिंदुस्तान की, नीरज मिश्रा जिसने सर कटाया पार्टी के लिए, उसको पार्टी ने जिला पंचायत की सदस्य की टिकट देने के बजाय पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये भाजपा का चरित्र है। ये बातें करना तो डिबेट में आसान हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन नीरज मिश्रा का बताइए कि उसने पार्टी के लिए सर कटाया, और किससे कहानी में कटाया, वास्तव में कटाया। उसके नाम पे आज तक गांव में उसके स्मारक नहीं बनाया गया। अलबत्ता ये जरूर होता है कि योगी जी उसके नाम का फायदा जरूर विधानसभा में लेते हैं और कोट करते हैं, लेकिन उनके गांव में कुछ नहीं आज तक किया गया। तो ये भाजपा का चरित्र है। आप कार्यकर्ता की बात ना करिए, नगर निकाय की चुनाव की बात हो रही है, परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, उस पर बात करिए। यहाँ पे फिर मेरा कहना है कि ये भाजपा का मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। आज अगर इसी की बात होती, इनकी देखिए कितने कंफ्यूज हैं ये 5 किलो के आटा पे इन्होंने जीएसटी लगा दी, और 25 किलो अगर आटा आप खरीदिए तो उस पर जीएसटी कोई नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सुनिए आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और मर्सिडीज गाड़ी में, अब सुनिए आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी मर्सिडीज गाड़ी में चलते हैं। बाबा विश्वनाथ की मेंटेनेंस का ठेका लंदन की कंपनी को देते हैं। योगी जी ने अभी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो ठेका दिया है, मालूम किसको दिया है? भाजपा साथियों को, एक विदेशी कंपनी को। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं और ठेका देते हैं विदेशी कंपनियों को। ये आपका चरित्र है। ये तो आप, इसीलिए भाजपा ने सिर्फ शिगुफा दिया है ये लोगों का ध्यान बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये आज अगर है तो ये नगर निकाय कैसे बढ़े, कैसे नगर निकाय का विकास हो, इसके लिए कहा आप तो वही परिवारवाद, यही आपके देखिए, आप केवल परिवारवाद, तुष्टीकरण, इससे ज्यादा आप कह सकते हैं। अगर वास्तव में जब भविष्य में आपको श्री कृष्ण की भी याद आ जाएगी। आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के ऊपर नगर निकाय के आप सरकार नहीं, आप सरकार में थे, आपने नगर निकाय के विकास के लिए कौन सा रोड मैप दिया? आपने वही 80-20 की बातें, परिवारवाद की बातें आपने, आप बताते कि हम अगर जीतते हैं तो हम ये विकास करेंगे, हम ये युवाओं को रोजगार देंगे। आप ये कहते, आपने कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपसे उनसे वास्ता नहीं है। आप तो जानते हैं कि हम चुनाव 80-20 से जीतेंगे, हम परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये सब बातें कर रहे हैं। विकास की बात करिए आप। ये नहीं, अगर परिवार की बात होती है, इसमें नगर निगम का जो चुनाव है उसमें एक चीज पे जरा गौर डालिए कि फर्रुखाबाद की जनता जो है केवल वोट देने के लिए बनी है, क्या उसके लिए कोई विकास नहीं होगा? ठीक है। आज के बुलेटिन के इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी का, अभिषेक का, वरुण त्रिपाठी का, विवेक मिश्रा जी का, उसके बाद में ध्रुव राजपूत का और सुशील कश्यप का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस में, अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।